Hi dear friends, once again we are together. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारी पास्ट की आदतें हैं उन पास्ट की आदतों को हम कैसे बताते हैं। तो आइए वापस से जुड़ते हैं। ये हो चुका था, हम बात कर रहे थे हमारी पास्ट की आदत के बारे में। When we need to discuss, हमें जब बताना होता है when we need to discuss about our past habits, जो अब नहीं है। प्लीज रिमेंबर, पास्ट में थी, अब नहीं है। आई होप आपने लास्ट सेशन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। आई यूज टू एक्शन, अब इसमें हमने कुछ आई यूज टू एक्शन। अब यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड होने का मतलब होता है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। हम में से 90% लोगों को होता है, जैसे ही किसी सिचुएशन के बारे में सुनते हैं तो उनसे गुस्सा करने लगते हैं। तो हम सब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। बट आई यूज टू बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। आई यूज टू बी, एक्शन की जगह पे हम लगाएंगे यहाँ पे बी। आई यूज टू बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन बट आई हैव चेंज्ड, मैं चेंज हो गया हूँ अब। बट आई हैव चेंज्ड नाउ, राइट। ये सबसे ज़्यादा कहाँ काम आएगा? जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमसे पूछा जाता है टेल मी सम वीकनेसेस अबाउट यू, आपकी कुछ कमियां बताइए। ऐसा नहीं हो सकता किसी इंसान के अंदर सारी अच्छाइयां हो, कुछ कमियों के बारे में भी बताना पड़ता है। तो तब हम वहाँ पे क्या कहते हैं? सर आई यूज टू बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। सर आई यूज टू बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन बट नो लॉन्गर नाउ। अब मैं शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन नहीं हूँ। आई हैव कन्वर्टेड माई वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। मैं अब बहुत सोच समझ के जवाब देता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था, आई यूज टू बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन बट नो लॉन्गर नाउ, बट आई हैव चेंज्ड नाउ, राइट। सिंपैथी, आई यूज टू हैव सिंपैथी फॉर पुअर पीपल। चलिए आपको यहाँ से बताता हूँ। अब ये हर क्लास के अंदर अपने कुछ मैसेजेस हो जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मेरा आपसे बात करने का एक माध्यम यही है जहाँ मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ। I used to have sympathy for poor people, but please जब भी आप किसी गरीब की हेल्प करने जाएं, एक तो प्लीज़ नियम बना लीजिए कि भिखारी जो हमारे आसपास होते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ उसे ही हेल्प करनी है जो वाकई काम करने में समर्थ नहीं है। कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भीख लेने के लिए आए। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं खाटू श्याम जी में घूमने गया था। हम लोग जूस पी रहे थे और पास में एक महिला आई जिन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 10 रुपये दे दीजिए। आई जस्ट ऑफर्ड कि मेरे पापा जब मुझे फ्री में पैसे नहीं देते तो मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता। शॉपकीपर से हमने बात की कि ये झाड़ू दे दो 1 मिनट के लिए। 2 दुकानों के बीच का करीब 50 फीट का एरिया होगा। मैंने उनसे बोला कि इस पे झाड़ू लगा दो और ये 50 रुपये जूस वाले को देकर जा रहा हूँ, जब लगा दो तो इससे ले लेना। शी डिनाइड। तो प्लीज़ किसी को भी इतना आराम पसंद मत बनाइए, और अगर किसी को छोड़िए, किसी को भी इतना आराम पसंद मत बनाइए कि वो काम करना ही बंद कर दे। सो आई यूज टू हैव सिंपैथी फॉर दोज पीपल हु आर पुअर बट नो लॉन्गर नाउ। मैं अब पुअर लोगों के लिए सिंपैथी नहीं रखता हूँ, अब मैं उनके लिए सिंपैथी रखता हूँ जो कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। सो जस्ट बीइंग अ पुअर इज नॉट अ एलिजिबिलिटी टू हैव सिंपैथी ऑफ पीपल, राइट। इमोशंस, आई हैव इमोशंस फॉर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जिन्होंने अपनी अपर कैपिंग बना रखी है। एक इंसिडेंस कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, और स्पेशली हमारे छोटे बच्चे, जो ये कहते हैं 1 घंटे पढ़ाई कर ली, अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे सोने की जरूरत है। हमारे दिमाग की कैपेसिटी इतनी है कि वो 14 डिफरेंट, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं कोई भी बात हवा वाली नहीं कहता, जो साइंटिफिकली प्रूवन है सिर्फ उन्हीं बातों को यहाँ पे बताऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी है कि 14 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी तक के सिलेबस वो एट ए टाइम याद रख सकता है। और ये कैपेसिटी वो है जो हमने अभी तक फाइंड आउट की है। इसके बाद एक थ्योरी और है जिसमें ये कहा गया है कि जिस दिन ये कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, दिमाग की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। मीन्स एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन वी रियली डू नॉट नो। इसलिए आज से ये कहना बंद कर दीजिए, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं आ सकता। अभी नहीं आता, दैट्स ओके। नहीं आ सकता आपकी प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन की, या भगवान ने जो आपको एसेट्स दी हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज से बच्चों को ये बोलना बिल्कुल भुला दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। लिटरली जिसने भी ये लिखा है आई एम POSSIBLE, आई एम पॉसिबल, itself says I am possible. Yes, nothing is impossible in this world. Just you need to have a wish to complete that thing. आपके अंदर सिर्फ ज़ील होनी चाहिए कि मुझे वो करना है।
एक साइंस का फैक्ट बताता हूँ आपको। भंवरा हम सबने देखा है, काले कलर का जो फूल के ऊपर उड़ता है। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, एक भंवरे को अगर एरोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो साइंस कहती है कि उसके पंखों का जो फैलाव है, जो एरिया है जिससे वो उड़ता है, वो उतना होता ही नहीं है कि वो उसके बॉडी के वेट को लिफ्ट कर सके। लेकिन बेचारे भंवरे को ये पता ही नहीं है और वो आराम से उड़ रहा है। सो प्लीज जितनी भी अपर कैपिंग्स लगा रखी हैं उन सब को हटा दो। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि आई हैव इमोशन फॉर स्लो लर्नर्स। मुझे दया आती है उन लोगों पर जो स्लो लर्नर हैं। क्यों है? दिमाग की कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है। साइंस हैज प्रूवन एवरी चाइल्ड इज ए बॉर्न जीनियस, बट हम खुद को बुद्धू बना के रखते हैं। सो आई हैव इमोशन फॉर स्लो लर्नर्स। मुझे पता है वो नहीं समझ पाते, तो आई हैव इमोशन फॉर स्लो लर्नर्स। सो ये कहां पे आएगा? आई यूज्ड टू हैव इमोशन फॉर स्लो लर्नर्स बट नो लॉन्गर नाउ। मुझे पता है कि वो आलसी हैं, कामचोर हैं। मैं जब मेरे ऑफिस में कोई मुझसे कहता है कि पंकज सर ये मुझे नहीं आता या ये मुझसे नहीं होगा, तो मैं सिखा देता हूं। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कि अगर आपको कोई काम नहीं करना हो तो उसे इतना शिद्दत से बिगाड़ो कि अगली बार काम देने वाला कांप जाए आपसे दोबारा वो काम कहने से पहले। बट कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं थोड़े से ढीठ टाइप के, वो बार बार वही काम करवाते रहते हैं, चाहे महीने भर तक वही काम करते हैं, लेकिन करके आप ही को देना पड़ेगा। पोज कर दीजिए प्लीज, एक कॉल लेना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कॉल आ गया था। सो इमोशंस फॉर स्लो लर्नर, आई हैव इमोशन फॉर, आई यूज्ड टू हैव इमोशन फॉर स्लो लर्नर। मुझे दया आती थी कि सीख नहीं पा रहे हैं, बाद में पता चला सीख नहीं पा रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कामचोर। ओके, फॉरगिव माय लैंग्वेज, फॉरगिव माय फॉल लैंग्वेज। सो यहां तक हमें समझ में आ गया है आई गेस। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो है हमारे पास द एक्शन कंटिन्यूज, the action continues till the time you are narrating at the same point in past। अब ये सिचुएशन कब होगी? ये सिचुएशन होगी उस सेंस में जब आप, जैसे मेरा अभी कॉल आया, राइट, कल मैं इस कॉल को पिक नहीं कर पाया था, तो सामने जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे वेल विशर थे, जो मेरा मेंटोर थे, उन्होंने मुझसे क्या पूछा, पंकज यस्टरडे आई कॉल्ड यू, मैंने कल आपको कॉल किया था, असर खत्म हो चुका है, कॉल किया था, यस्टरडे आई कॉल्ड यू, आई एक्शन, यस्टरडे आई एक्शन, मैंने आपको कॉल किया था, यू डिडंट आंसर। अब मैं क्या बताऊंगा, सर आज, कल इसी समय आपने कॉल किया था, कल इसी समय आपने कॉल किया था, अब आज मुझसे पूछा जा रहा है, तो कल इस समय में क्या कर रहा था? आई वॉज एक्शनिंग, आई वॉज एक्शनिंग, आई वॉज एक्शनिंग, मैं क्या कर रहा था? आई वॉज टेकिंग क्लास, मैं मेरे स्टूडेंट्स की फैमिली को इंग्लिश बोलना सिखा रहा था, आई वॉज टेकिंग क्लास, आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियोज, ओके, वट एवर आई वॉज डूइंग। सो आई कैन से कल इस समय, काम कल का है, आज का नहीं है, तो मैंने क्या यूज किया? वॉज। कल इस समय आई वॉज एक्शनिंग, yesterday I was recording the video lectures when you called me। अब ये दो सेंटेंस जुड़ गए, आ जाओ वापस यहाँ आ जाते हैं, दो सेंटेंस जुड़ गए, एक लंबा काम चल रहा था, एक बड़ा काम चल रहा था, एक लंबे टेन्योर का काम चल रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, यहां से लेकर यहां तक रिकॉर्डिंग चल रही थी, बीच में एक मोमेंटम वाला काम आया, एक कॉल आया फॉर 30 सेकेंड्स। सो इस बड़े काम के बीच में एक छोटा काम आया, तो मैं इसमें कैसे लिखूंगा? ये वाला काम कैसे होगा? आई एक्शन्ड, हुआ, खत्म हो गया, कोई असर नहीं है, लेकिन ये वाला काम कंटिन्यू था, कल ये वाला काम कंटिन्यू था, तो दो काम हुए, किसी का फोन आना एक काम, उस समय मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना दूसरा काम। कौन सा काम बड़ा था और कौन सा कंटिन्यू था? रिकॉर्ड करने वाला काम कंटिन्यू था, तो मैं कैसे लिखूंगा? आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो व्हेन यू कॉल्ड, यू एक्शन। नेक्स्ट क्या आएगा? यू एक्शन, यहां पे कौन सा फॉर्म आ जाएगा? ईडी फॉर्म, व्हेन यू एक्शन। देखो ये फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे, व्हाट इफ वन वर्क वाज कंटिन्यू एंड अनदर वर्क हैपेंड इन बिटवीन, हैपेंड इन बिटवीन, बीच में दूसरा काम हुआ। कल जब आपने मुझे कॉल किया था, कल जब आप मुझे कॉल कर रहे थे, उस समय में खाना खा रहा था। लंबा काम कौन सा हुआ? खाना खाने का। छोटा काम कौन सा हुआ? आपके फोन करने का। कल आपने जब डोर नॉक किया, मैं उठ के नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया? मेरा फास्ट था, मैं बैठ के खाना खा रहा था, फास्ट में बीच में खड़े नहीं होते, ऐसा मैंने सुना है, मैं फास्ट करता नहीं हूँ।
तो यहां से यहां तक इतना लंबा काम कौन सा था? खाना खाने वाला काम। आई वॉज एक्शनिंग, आई वॉज टेकिंग फूड, लंबा काम खाना खाने वाला। when you rang, when your phone rang, when you called me up, when you knocked the door, right? So छोटा वाला काम I actioned और बड़ा वाला काम I was actioning। आई गेस ये क्लियर है सबको। अब देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। लिसन टू म्यूजिक, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन यू कॉल्ड मी अप। आपने जब फोन किया ना, ये तो हम सबके साथ होता है, हम फोन करते हैं, हम उठा नहीं पाते, रीजन कुछ भी हो, हमने फोन नहीं उठाया, अब आंसर तो देना पड़ेगा, सामने वाले को ये तो कह नहीं सकते तुझसे बात करने का मन नहीं था इसलिए नहीं उठाया। तो क्या कहेंगे हम? आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन यू कॉल्ड मी अप। जब आपने मुझे कॉल किया मैं म्यूजिक सुन रहा था, राइट। आई वॉज वॉचिंग ऑन टीवी व्हेन यू कॉल्ड मी अप। आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन यू कॉल्ड मी अप। मैं पौधों को पानी देने वाला काम कर रहा था भाई, जब आपने मुझे कॉल किया ना मैं पौधों को पानी दे रहा था, राइट। आई वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, मैं खाना बना रहा था, किस समय? शाम को, जब आपने मुझे कॉल किया। अब डिनर है तो शाम को होगा, लंच होता तो दिन वाला टाइम होता, 1 से 2 का टाइम लंच का होगा, शाम को 7 से 8 डिनर होगा, सुबह 9 से 10 बजे का टाइम ब्रेकफास्ट होगा। कुछ लोग जो ऑफिस गोइंग पर्सन होते हैं, जैसे हम में से कुछ लोग हैं, वो 9 से 10 के बीच में एक खाना लेकर जाते हैं, पूरा खाना खाकर ही जाते हैं, तो उसको हम ब्रंच बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रंच। ब्रेकफास्ट और लंच का मिक्सचर ब्रंच, राइट। और डिनर के बाद अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को लेट सोते हैं। सपोज हम रात को 12 बजे सोने जा रहे हैं, जब रात को 12 बजे सोएंगे तो भूख तो लगती है, क्योंकि डिनर तो 8 बजे ले लिया। अब 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे जब भूख लगेगी तो उसको क्या कहेंगे? लास्ट मील। लास्ट मील को क्या बोलते हैं? लास्ट सपर, राइट। लास्ट सपर बोलेंगे। ये राइटिंग में मिल जाएगा आपको, मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, बेहद गंदी हैंड राइटिंग है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग, बट अब नहीं सुधर रही है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। जब किसी चीज को सुधारने का टाइम लगने वाला है तो हम लिख सकते हैं इट विल टेक टाइम। हैबिट्स डाई हार्ड, जो आदत बन चुकी है वो बहुत मुश्किल से जाती है, अब जो काम होगा इट विल टेक टाइम, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो आई होप ये वाला मैसेज हमारा क्लियर है। ये एक और सिचुएशन है हमारी जो क्लियर है, ये भी क्लियर है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए ये मेरा फेवरेट है और ये बहुत सारे लोग गलत करते हैं, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पास्ट में ही 2 काम हुए, दोनों ही कंप्लीट हो गए। पहले वाली सिचुएशन क्या थी जिसमें हमने पास्ट में 2 काम किए थे? तो ये वाला काम, कल जब तुमने फोन किया उस समय 2 काम हुए। कल जिस समय की हम बात कर रहे हैं, कल 10 बजे क्या काम कर रहे थे? तो कल 10 बजे 2 काम हुए हैं। 9:30 से 10:30 तक मैं खाना खा रहा था। हाँ, आई टेक टू लॉन्ग टू टेक फूड। 9:30 से 10:30 तक मैं खाना खा रहा था, एंड उसके बीच में आपका फोन बजने वाला काम भी होगा। लेकिन अब पूछा जाए कि कोई ऐसी सिचुएशन है जब 2 काम हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों ही काम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक काम पहले कंप्लीट हुआ और दूसरा काम बाद में कंप्लीट हुआ, ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो इफ द वर्क इज फिनिश्ड इन पास्ट बिफोर, इफ द वर्क इज फिनिश्ड इन द पास्ट बिफोर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय पहले जो काम खत्म हो चुका है, तो क्या लिखेंगे? आई हैड एक्शन, आई हैड एक्शन। ये काम कल खत्म हो चुका है, पहले खत्म हो चुका है, कल हो, परसों हो, 1 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, काम खत्म हो चुका है, उसका इंपैक्ट अभी मेरे ऊपर बाकी नहीं है। सो आई हैड एक्शन। हैड यू एक्शन? अगर पूछना है तो कैसे पूछेंगे? हैड यू एक्शन? नो, आई हैड नॉट एक्शन, बट दे हैड एक्शन। ओके, अब ये यहां पर आधा बना हुआ है एक्चुअली, क्योंकि यहां पर हमें एक सेंटेंस और लेना पड़ेगा। ये फॉर्मेट आधा है। देखो अब हम जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, ये वाले जो फॉर्मेट्स यूज होंगे, ये 2 काम हो रहे हैं, राइट। जब 2 काम होंगे तो एक होगा पास्ट परफेक्ट में जहां पर आई हैड एक्शन आएगा, और जो सेकंड काम होगा, जो सेकंड काम होगा वो आएगा आई एक्शन वाली फॉर्म में, राइट। 2 काम होंगे, दोनों काम, एक जो पहले हो रहा है, जो पहले स्टार्ट हो चुका है,
वो किस में आएगा, वो आएगा आई हैड एक्शन में, और जो दूसरा काम है वो किस में आएगा, आई एक्शन में, राइट। तो चलिए समझ के देखते हैं इसको। अब सिचुएशन कौन सी होंगी जो यहां पर हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी, सिचुएशंस कौन सी होंगी, लाइक देखिए ये वाले सेंटेंसेस बहुत यूज होते हैं, जैसे स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन एंड आई रीच, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। इस सेंटेंस को कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। नो सूनर से भी स्टार्ट हो सकता है ये, हम अभी सिंपलेस्ट फॉर्म चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है साइकिल चलाना सीख रहे हैं, स्टंट बाद में करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इनके बाद चलेंगे। सबसे पहले भी सिंपल बात करना सीखते हैं। स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन एंड आई रीच, मैं जैसे ही पहुंचा उससे पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, राइट। मतलब जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है जैसे ही मैं जंक्शन पे पहुंचा तो ट्रेन स्टार्ट हो गई। सपोज मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं मे बी ए टीटी, मे बी ए लोको पायलट, मे बी ए गार्ड, मैं कुछ हूं, और आज मैं घर से निकलने में लेट हो गया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड, आई एक्शन, आई हैड एक्शन। अब ये आई की जगह यहां पे कौन है, ट्रेन, कहां गई, ये यहां पर क्या है, ट्रेन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, पहले कौन सा काम हुआ, ट्रेन के स्टार्ट होने का हुआ, बाद में मैं पहुंचा, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी तभी मैं पहुंचा। मेरी एंट्री और कॉलेज की बेल का बजना, मेरी एंट्री और कॉलेज की बेल का बजना लगभग एक साथ ही हुए, लेकिन जस्ट मतलब वो कहते हैं ना बाल बाल बचा, बस मैंने तो एंट्री ली। अब मेरा नेट का एग्जाम था, राइट। नेट के एग्जाम में एक रूल होता है कि एग्जाम से जस्ट 1.5 आवर्स पहले अगर आपने गेट में एंट्री ले ली तो ले ली, 1.5 घंटे पहले वो लोग लॉक कर देते हैं गेट को, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते, राइट। सो आई हैड एंटर्ड इन द कॉलेज, I had entered in the college and the bell rang. बेल बज गई, मैं जैसे ही कॉलेज में घुसा, I had entered the college, देखिए पॉजिटिव है यहां पर, मैं कॉलेज में घुस चुका हूं। I had entered the college and the bell rang, बस इधर तो मैंने ये मेन गेट क्रॉस किया, यूं आया मैं, और इधर बेल टन 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 टन, सो my entry and the college bell rang. I had entered the college and the bell rang. आई गेस समझ में आना होगा सबको। स्टार्टेड टेकिंग फूड एंड द फोन रैंग, आई जस्ट हैड स्टार्टेड टेकिंग फूड, मैंने जस्ट खाना स्टार्ट ही किया था तभी आपका फोन बजा। अब फोन बजा तो खाना खाने के आगे कौन किसको दिखता है, पहले तो खाने पे फोकस करना पड़ेगा। सो आई हैड स्टार्टेड टेकिंग फूड एंड द फोन रैंग, जैसे ही मैंने खाना खाना स्टार्ट किया फोन बजा। तो ये वाले सेंटेंस हमें प्रैक्टिस करने से आएंगे, प्लीज डू प्रैक्टिस। अब मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ, गूगल फॉर्म शेयर किया जा चुका है आपको ग्रुप में, उसमें ये लिखकर भेजिए कि सर ये वाली सिचुएशन है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, इसको कैसे हैंडल किया जाए। और अगर वाकई आप लोग ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, हम जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठकर आधे घंटे का टाइम निकालिए, आधे घंटे जूम पे कनेक्ट होंगे, तब आपने मुझे पर्सनल प्रॉब्लम्स कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, या फिर हम जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज मैसेज करके बताइए, क्योंकि हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन तो बना हुआ है वीडियो के थ्रू, बट रिवर्ट नहीं आ रहे हैं। सो आई गेस ये कंप्लीट है, ये एक सिंपल नरेशन है इसका। द सिचुएशन इज मोस्टली यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट, अर्ली स्टार्टेड, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट सिंपल, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई थिंक ये इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, पहले एक वॉकअप का जो हमारा सेशन हमने स्टार्ट किया है, एक बार वहां चलते हैं। एक वॉकअप का सेशन स्टार्ट है हमारा, 20 वर्ड्स हमने कल पढ़े थे, 20 लाइन्स हमने कल पढ़ी थी जो हमें डेली यूज करनी है। प्लीज फॉरगिव मी, ये तो आपने सुना ही होगा जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आपने बहुत अच्छे से सुना होगा मेरे मुंह से, बिकॉज मैं
बहुत गंदी हैंडराइटिंग लिखता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत पुअर है। सो ये तो आपने मेरे मुँह से सुना ही है। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई बैड हैंडराइटिंग, मेरी खराब वर्तनी लेखनी के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। अब प्लीज़ फॉरगिव मी को कैसे यूज़ करना है? प्लीज़ फॉरगिव मी को हम यूज़ कर सकते हैं लाइक मैं मेरी फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ, फैमिली के साथ बैठे बैठे कुछ बात करने लगा और एग्रेशन में आके मैं जोर से बोलने लगा, मेरा टोन चेंज हो गया। अब पापा से ऊंची टोन में बात करूंगा तो क्या होगा? पापा घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं बोलना है, वैसे भी नहीं बोलना है, घर से बाहर निकाले नहीं तब भी नहीं बोलना है, किसी से भी ऊंची टोन में बात नहीं करनी है। तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई फॉल लैंग्वेज। ठीक है, मेरी भद्दी भाषा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई हाई टोन, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। से समथिंग, से समथिंग हम कब यूज करेंगे? जब हम 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं और 4 दोस्त बात कर रहे हैं, 5वां दोस्त बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, तो हम उससे क्या बोल सकते? से समथिंग, कम ऑन, यू ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट, से समथिंग, कुछ तो बोलो यार। ठीक है, ड्रॉप मी होम। अब इसमें प्लीज लगाना मत भूलिए प्लीज। ठीक है, बिना प्लीज के सेंटेंसेस में मजा नहीं आता। अब देखो, ड्रॉप मी होम सीधे किसी से बोलोगे ना, अगर ये मैं मेरे जूनियर स्टाफ से बोलूँ, मेरे सबऑर्डिनेट स्टाफ से बोलूँ तो ठीक है, एक बार के लिए चल सकता है, वैसे वहां भी नहीं बोलना चाहिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, ऑर्डर फॉर्म में हम किसी से भी बात नहीं करते अनटिल अनलेस इट इज कंपल्शन। इफ समबडी इज कंपेलिंग यू कि आप उन्हें ऑर्डर ही दें तभी, अदरवाइज सिंपल इंस्ट्रक्शन से भी काम हो जाता है। सो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम की जगह मैं प्रेफर करूंगा हम बात करें। अब देखो यहाँ पर मेरा मेरा आउटलुक क्या रहेगा? मैं ड्रॉप मी होम को यूज करने की जगह यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूंगा तो कहूंगा मे यू प्लीज, मे यू प्लीज ड्रॉप मी होम। ओके, या फिर कल वाले वीडियो में पढ़ा था डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, प्लीज ड्रॉप मी होम। ठीक है, बहुत सारे, वुड यू माइंड, कल हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा था, हम जब भी किसी से कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू टू ड्रॉप मी होम। अब देखिए, मैं कब इतना फॉर्मल हो रहा हूं, मेरे जिन कलीग से मैं बात कर रहा हूं वो रहते हैं इस डायरेक्शन में, राइट, और मुझे जाना है इस डायरेक्शन में, तो उन्हें अपने ऑल टुगेदर रूट को छोड़कर एक्स्ट्रा माइल्स चलने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो वहां पर मुझे उनसे बहुत पोलाइटली बोलना पड़ेगा, ड्यू टू सम स्टैंडिंग रीजन। अब मैं रीजन भी नहीं बताना चाहता, तो मैं सिंपली बोल रहा हूँ ड्यू टू सम स्टैंडिंग रीजन आई डू नॉट ब्रिंग माई कार और माई व्हीकल नाउ, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू टू ड्रॉप मी होम। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे घर छोड़ दीजिए? यकीन मानिए 90% केसेस में अगर सामने वाले का कंपल्शन नहीं है और आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपसे कोई मना नहीं करेगा, वो सिंपली आपसे कहेंगे यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ये भी हमने कल पढ़ा था, यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, राइट। सो ड्रॉप मी होम में समझ में आ गया। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जब भी हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी करनी है, आप चाहते हैं कि आपको चारों तरफ आपके फ्रेंड्स नजर आए, जहां भी आप जाए वहां पे आपको सम्मान मिले, अपनापन मिले, तो दूसरों के लिए दुआएं देना स्टार्ट कीजिए। दिस विल वर्क लाइक एनीथिंग, दिस विल वर्क वंडर्स। सो मे यू लिव लॉन्ग, आप खूब लंबा जिए। ठीक है, एक यहाँ पे अगेन एक मैसेज है, हमारे बुजुर्गों ने एक आदत बना ली है, या बुजुर्गों, जस्ट मेरे एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा हूँ, हम जब किसी के पैर छूने जाते हैं, पैर छूना कैसे छुआ जाता है इस पर हम दोबारा बात करेंगे। आपके दोनों हाथों के पोल्स दोनों पैरों के अंगूठे के नाखून को टच करने चाहिए, अगर आपको वाकई किसी की पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेनी है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको पैर छूने का सही फल प्राप्त हो। आपको, मेरे अंदर 100 बुराइयां हैं और 5 अच्छाइयां हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन 5 अच्छाइयों का बेनिफिट मिले तो मेरे अंगूठे के नाखून, पैर के अंगूठे के नाखून से आपकी उंगलियों के पोर टच होने चाहिए। जैसे हम किसी के सामने झुकते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट बाद में बताऊंगा इसका, लेकिन एक स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है कि एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और एनर्जी हमेशा से पॉजिटिव वाली डाइवर्ट आती है, जबकि हाथ मिलाने में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अगर मैं नेगेटिव हूं तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जाएगी, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। लेकिन जब हम पैर छूते हैं
स्पेसिफिकली केवल पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। आपके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं डाल सकते। इज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस। गूगल पे सारी रिसर्चेज हैं, आप पढ़िए। तो जब भी कोई आपके पैर छुए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू से, अब हम क्या कहते हैं, बस 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 नहीं, बस बस नहीं बोलना है, हम क्या बोलेंगे, खुश रहो। पूरी शिद्दत के साथ दुआएं दें, खुश रहो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। करके देखिए। और जब आप किसी के पैर छुएं, अब हम उनसे बोल तो सकते नहीं है कि आपको क्या आशीर्वाद देना है, तो पैर तब तक मत छोड़ो जब तक सामने वाला ये ना बोल दे खुश रहो। अपने आप आदत पड़ जाएगी। कभी कभी जिद करके भी चीजें चेंज करनी पड़ती है। तो मे यू लिव लॉन्ग, आई थिंक हमें समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। अब ये यूजुअली ये लाइन कौन यूज करता है, मेरे पापा यूज करते हैं। जब मैं कहता हूँ पापा मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो क्या कहते हैं, दिस हैड टू हैपन। क्यों, पढ़ाई की थी क्या? जब पढ़ाई नहीं की तो मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे? दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था, मुझे पता था ये तो होना ही है। और ये हमारी मम्मी तो बहुत अच्छे से यूज करती है, उन्हें सब कुछ पता होता है पहले से ही। तो वो क्या कहते हैं, दिस हैड टू हैपन, आई नो दिस हैड टू हैपन। उससे तो पहले ही कहा था ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, नहीं किया ना, ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन। तो इसे कैसे यूज करना है, आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस। डोंट ड्रैग योर फीट, इतना बड़ा पॉइंट है कि हम में से मैक्सिमम लोग, आप सोचिए, आप ऊपर से नीचे तक टिप टॉप सब कुछ बहुत अच्छे से आपने ब्रांडेड पहन रखा है, और जब आप चल रहे हैं तो आपके पैर घसीटने की आवाज आ रही है, आवाज सुन पा रहे हैं आप, ये ऐसे पैर घसीटने की आवाज आ रही है, तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, आपका पूरा इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा, राइट। सो नेवर एवर ड्रैग योर फीट। और ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर क्यों लिखवाया है, बिकॉज ये हमें हमारे बच्चों को बोलकर बताना पड़ेगा, डू नॉट ड्रैग योर फीट, अपने पैर मत घसीटो, राइट। द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ये तो सब जानते हैं, सच्चाई कड़वी होती है। जैसे मेरे पापा ने भी ऊपर बोला था, दिस हैड टू हैपन, फिर मेरा मुंह लटक गया थोड़ा सा, आई मेक लॉन्ग फेसेस, मुंह लटकना मतलब लॉन्ग फेसेस बनाना, लॉन्ग फेसेस हुए, तो पापा ने कहा द ट्रूथ इज बिटर बेटा, द ट्रूथ इज बिटर, सच्चाई तो कड़वी होती ही है, बट दिस हैड टू हैपन, क्या कर सकते हैं, होना ही था, ठीक है। व्हाट डू यू डू। अब व्हाट डू यू डू कब पूछा जाता है, जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और हम उनसे पूछते हैं सर आप करते क्या है, राइट, आपका प्रोफेशन क्या है, आर यू इन बिजनेस, आर यू इन जॉब, किसमें है, तो क्या बोलते हैं व्हाट डू यू डू। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप जीवन यापन के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट डू यू फॉर लिविंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नीड टू रिमेन काम, ये एक सलाह हो सकती है जब आपको कोई दिखे कि जरा सी बात पे कोई एग्रेसिव हो रहा है। जब हम एक फैमिली में काम करते हैं, फैमिली आई से, जब मैं अपनी ऑफिस में वर्क करता हूँ, ऑफिस मेरे फैमिली है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट घरों से, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर से, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से हम निकल कर आते हैं, और आज इसके घर पे कुछ प्रॉब्लम, कल उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम, कल उसके घर पे, परसों उसके घर पे, सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और यकीन मानिए सबको ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम किसी के पास है नहीं। तो जब हम इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो किसी ने कुछ जरा सा कहा और हमने बहुत ज्यादा रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। समडे वी विल टॉक अबाउट 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल, 20% वो होता है जो नेचर हमारे साथ करती है, 80% वो होता है जो हम उस पर रेस्पॉन्ड करते हैं। डिपेंड करता है, हम कहते हैं उसने मूड खराब कर दिया, उसने नहीं किया, इट वाज वी जिसने सब कुछ खराब किया है, ठीक है। इसके बारे में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे, बट ऐसे टाइम पे हम हमारे साथी को सलाह देते हैं, यू नीड टू रिमेन काम, यू नीड टू रिमेन कूल, ठीक है। कंट्रोल योर टंग, ये हिंदी में एक कहावत है, मेरे नाना जी बहुत बोला करते थे, जिह्वा ऐसी बावरी कह गई स्वर्ग पाताल, जिह्वा, संस्कृत में बोले जिह्वा ऐसी बावरी कह गई स्वर्ग, हेवन एंड पाताल। आप तो क्या भीतर गई, खुद ने तो बोला, और दांतों के बीच में जाके सेफ हो गई, और जूते खाए कपाल, सर पे जूते पड़ते। कंट्रोल योर टंग, डू नॉट स्पीक एनीथिंग, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। सो हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल योर टंग। टचवुड आजकल सब जानते हैं, जरा सा कुछ बोला, हाँ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, टचवुड, नजर ना लगे, नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी। सिंपल है, गेट रेडी आप यूज कर सकते हैं। अब इतना पढ़ा दिया तो आपके मन में क्या होगा, सर व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट कैसे यूज करते हैं, व्हाट नेक्स्ट हम यूज करते हैं, बताओ इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू नाउ।
मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स, मैं कंफ्यूज हूँ, इतना कंफ्यूज हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए। तो ऐसे समय में हम क्या बोलते हैं, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करूँ। कल सुबह मुझे यहाँ से किसी शादी को अटेंड करने के लिए बाहर निकलना था, लेकिन अभी बॉस का एक मेल आया है, एनी हाउ बाय टुमारो मॉर्निंग वी हैव अ प्रेजेंटेशन। अब व्हाट टू डू, प्रेजेंटेशन तैयार करूँ या शादी की तैयारी करूँ। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट टू डू यार, अब क्या करूँ, बॉस की सुनूं, शादी में चलूं, क्या करें। सो व्हाट टू डू, बहुत सिचुएशंस हो सकती है जहां पे आप इसको यूज करेंगे, बट एक एक सेंटेंस को आपको कम से कम 50-50 बार बोलना पड़ेगा और जो जो से बोलना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर, अगर हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोल जाए इन्हीं 30 दिन के अंदर, जब जुलाई में हमारे बच्चे आए उनके सामने हम इंग्लिश बोल रहे हो, तो कुछ बातों का अक्षरशः पालन कर लीजिए। यकीन मानिए, मैंने अपने करियर की शुरुआत सबसे पहले इंग्लिश सिखाने से ही की थी, और ये मेरा एक शौक था, क्योंकि मुझे खुद को बहुत अच्छी फ्लुएंसी नहीं आती थी, तो मेरा एक शौक था कि मैं इंग्लिश सिखाऊं। और ये वेल टेस्ट एंड ट्राइड तरीके हैं। बहुत सारी बुक्स, कोटा की ऑलमोस्ट हर कोचिंग के नोट्स, सबको मिक्स करके कुछ चीज़ें कहीं से, कुछ चीज़ें कहीं से निकाली गई हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये सारा इनका श्रेय जाता है उन कोचिंग्स को, उन बुक्स को, जो बहुत सालों से हैं मार्केट में, लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट टू डू, हाँ, और कोचिंग्स चार्ज भी बहुत अच्छा करती है, मैं चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ, ब्रावो टू मी। ओके, जोक्स अपार्ट, वापस आ जाते हैं। सो व्हाट टू डू हमने समझ लिया था। आई कैन नॉट वॉक, मैं नहीं चल सकता, सिंपल है। दिस वन दैट वन हम समझ सकते हैं, ये किस चीज़ के लिए होता है। अगर किसी चीज़ को मैं टच करके बता सकता हूँ तो दिस वन, दिस वॉच, और अगर दूर है तो दैट वॉच जो आपने पहन रखी, दैट वॉच, राइट। डू इट नाउ, डू इट टुडे, डू इट फास्ट, ये हमारे घर में डेली यूज हो रहे हैं। मम्मी जितनी भी हैं वो इन दोनों सेंटेंस को बहुत अच्छे से याद कर लें जल्दी से। और दिस वन दैट वन भी मम्मी की ही काम आएगा। जैसे आज वेंसडे है बेटा, यू नीड टू पुट ऑन दिस वन। आज थर्सडे है, यू नीड टू पुट ऑन दैट वन। डू इट, डू इट, डू इट, जल्दी करो, मिल्क पीना है, डू इट नाउ, टेक द मिल्क, और डू इट फास्ट, जल्दी करो बेटा। तो ये चारों सेंटेंस तो मम्मी के बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। सो ऑल द मम्मीज इन द हाउस, अच्छे से इनको रट ले। आई गेस ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं ये वर्दी होंगे, आपके काम आएंगे। एंड प्लीज अगेन मैं एक ही चीज पे हैमरिंग कर रहा हूँ बार बार कि प्लीज जितने भी सेंटेंसेस यहाँ बोले जा रहे हैं इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, रट लीजिए। ये सारे सेंटेंस इतने रट जाने चाहिए कि नींद में कोई उठाए ना तो वहां पे आपके मुंह से इंग्लिश बोले, मजा तब आएगा। और यकीन मानिए 30 डेज के अंदर हम इंग्लिश बोलेंगे। आई थिंक आज के लिए काफी है एक लेक्चर, मिलते हैं कल। थैंक यू।